हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन को पढ़ेंगे। भारतीय भवन क्लास 10th का ये पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का मतलब होता है लाइट, और हम पढ़ेंगे कि जो प्रकाश है उसका परावर्तन कैसे होता है। परावर्तन का मतलब होता है कि किसी भी प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि एक मिरर है, दर्पण, और दर्पण पर जब कोई प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश दर्पण से टकराने के बाद वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रकाश और उसके स्रोत क्या हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। प्रकाश देखने के लिए आवश्यक होता है। जैसे हम लोग प्रकाश के मदद से देखते हैं। जैसे आप आँख है, लेकिन आप क्या रात को देख सकते हैं बिना प्रकाश के? नहीं। तो आँख के साथ-साथ प्रकाश का होना भी आवश्यक है यदि आपको देखना है तो। किसी वस्तु को देखने के लिए आँख के साथ-साथ प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश स्रोत का मतलब है कि ऐसा वस्तु जहाँ से प्रकाश प्राप्त होता है या प्रकाश निकलता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग बात करते हैं कि सूर्य है, चाँद है, तारा है, या जो मोमबत्ती है, ये सब क्या है? एक प्रकार का प्रकाश का स्रोत है। अब प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं मानव निर्मित और दूसरा प्राकृतिक स्रोत। मानव निर्मित में कौन-सा हो जाएगा? जो बिजली का बल्ब है, जलता हुआ मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया, ये सभी क्या है? मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत हैं। और सूर्य, तारे, और एक हो जाएगा जुगनू, जो रात को जुगनू जो एक कीट होता है, वो जुगनू भी प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश क्या है? एक एनर्जी है। प्रकाश एक ऊर्जा है और जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त, इसको इंग्लिश में ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए, प्रदीप्त का मतलब सिंपल सा है, ऐसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती हो। तो प्रकाश उत्सर्जित करने वाले वस्तुओं को क्या कहा देंगे? प्रदीप्त वस्तु। जैसे है सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आदि। अप्रदीप्त वस्तु में क्या हो जाएगी? वे वस्तुएं जो स्वयं कोई भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जिसमें कोई भी प्रकाश नहीं हो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा जो पेंसिल हो गया, ये जो हमारा पेज हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, इस सभी में किसी भी प्रकार का प्रकाश स्रोत नहीं होता है, मतलब प्रकाश का उत्सर्जन नहीं हो सकता है। इसलिए इस सभी वस्तुओं को प्रकाश का अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब है कि जो चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, इसलिए वह अप्रदीप्त है। तो पूछा जाता है, आप लोग कन्फ्यूज हो जाइए कि चंद्रमा में तो प्रकाश होता है, फिर वो अप्रदीप्त कैसे है? तो जो चंद्रमा है, याद रखिएगा, जो चंद्रमा होता है वो उसके पास अपना प्रकाश नहीं है। वो सूर्य के प्रकाश से ही अपने प्रकाश चलता है, मतलब सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, और वो फिर रात को हम लोग उसमें जो प्रकाश देखते हैं वो उसका अवशोषित करके कुछ प्रकाश की किरणों को जो है रात को वहाँ से उत्सर्जित किया जाता है, जिससे हमको सूर्य चाँद को देख पाते हैं रात को। तो चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होने के कारण वो कैसा है? अप्रदीप्त वस्तुएँ हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो प्रकाश का परिकिरणन क्या है? प्रकाश का परिकिरणन स्कैटरिंग कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, अब वो प्रकाश कहाँ से आ सकता है? वो टॉर्च से हो सकता है, सूर्य का प्रकाश से हो सकता है। तो वे कण उन पर पड़ने वाली कुछ प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। देखिएगा, जो प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जो प्रकाश हमारे
वायुमंडल में जो कण है उसके द्वारा वो अवशोषित कर लिया जाता है और वही कण जो है उस अवशोषित किए हुए प्रकाश के कणों को जो है फिर से वातावरण में पुनः विकृत कर देता है, मतलब उसको छोड़ देता है। और यही कारण है कि जहाँ प्रकाश, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ता है वहाँ भी रोशनी होता है। हम लोग देखते हैं कि रूम के बाहर सूर्य का प्रकाश है लेकिन फिर भी कमरे के अंदर भी रोशनी होता है। तो ये जो प्रक्रिया है प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही संभव हो पाता है। अब है प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें जो है कैसे गमन करती है, ये सवाल होता है। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, देखिए स्ट्रेट लाइन एकदम। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो प्रकाश की किरण क्या है? सरल रेखा पर चलती है, एक सीधी रेखा पर गमन करती है। एक प्रकाश को तो हम क्या कर रहे हैं? प्रकाश की किरण कह रहे हैं। तो किरण का मतलब क्या हो गया? एक सिंगल प्रकाश का किरण। लेकिन जब बहुत सारे किरणों का समूह होता है तो उसको हम किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो किरण पुंज है जिसको हम लाइट बीम भी कहते हैं, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। अब हम तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। अपसारी किरण पुंज क्या होगा? तो जब कोई प्रकाश का किरण किसी एक बिंदु से शुरू होकर कि अलग अलग दिशाओं में फैल जाए, यहाँ पर देख रहे हैं इस बिंदु से प्रकाश का किरण निकल कर अलग अलग दिशाओं में जा रहा है, तो ये हो गया अपसारी किरण पुंज। मतलब एक बिंदु से अलग अलग दिशा में निकल गया तो ये हो गया अपसारी किरण पुंज। दूसरा है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या है? हर एक किरण पुंज जो है, ये जो हर एक किरण देख रहे हैं, ये एक किरण, दूसरा किरण, तीसरा किरण, चौथा किरण, ये सब एक दूसरे के क्या है? समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, साथ साथ चलने वाला। यहाँ पर अभिसारी किरण पुंज क्या हो जाएगा? अलग अलग दिशाओं से आने वाला किरण वो सभी मिलकर एक बिंदु पर मिल जाता है। इस प्रकार के जो किरण पुंज होते हैं उसको हम अभिसारी कहते हैं। मतलब अलग अलग दिशाओं से आकर वो एक जगह पर मिल रहे हैं। तो ये लेंस जो होता है, कुछ लेंसेस में देखने के लिए मिलता है, लेंस जिससे हम आग लगाते हैं या चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। और ये अपसारी किरण पुंज क्या है? तो जब हम बल्ब जलाते हैं तो क्या है? तो बल्ब जब जलाते हैं तो बल्ब का किरण क्या होता है? एक जगह से बिंदु से शुरू होकर सभी अलग अलग दिशाओं में प्रकाश की किरण पुंज चले जाते हैं। तो ये हमारा हो गया अपसारी, ये हो गया हमारा अभिसारी। और समांतर किरण पुंज किसको कहेंगे? तो जो बहुत दूर से प्रकाश का किरण आ रहा है, जैसे कि सूर्य से आता हुआ जो किरण है, क्योंकि सूर्य का जो दूरी है हमारे पृथ्वी से बहुत अधिक है, जिसके कारण हम सूर्य को क्या मान लेते हैं? अधिक दूरी के कारण जो सूर्य से आता हुआ प्रकाश है हम उसको समांतर किरण मान लेते हैं। तो समांतर किरण पुंज हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो बचा हुआ है वो कल हम पढ़ेंगे। तो यदि पसंद आया वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।